कहते हैं ना कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो एक सहारा ज़रूर होता है और वो है आप खुद। इस दुनिया में हर कोई आपके साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चलता है। जब तक आप काम के हैं तब सब आपके साथ चलेंगे और जैसे ही आप गिरते हैं आपकी लाइफ में अपने डाउनफॉल्स आते हैं, आप कमज़ोर होने लगते हैं, तब धीरे-धीरे वो सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते, ये दोस्ती, ये सब कुछ सिर्फ शर्तों पे चलती है। जब आप ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों की नज़रों में आप गिरने लगते हैं, उनको आपकी कमियां दिखाई देती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो आपको कभी अकेले नहीं पड़ने देगा। जब चाहे आपकी कैसी ही परिस्थिति हो, आप कितने ही कमज़ोर हो, कितने ही मजबूर हो, जो रिश्ता आपको कभी नहीं गिरने देगा वो है आपका खुद से खुद का रिश्ता। अपने आप को अपनाइए, खुद से बात कीजिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, खुद से बेटर आपको कोई नहीं जानता। इसीलिए हमेशा दूसरों से उम्मीदें हम लगाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। आप उनके लिए कुछ काम आ रहे होते, तब तक वो आपके साथ में होते, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति हट जाती, लोग भी आपकी लाइफ से हटने लगते हैं, कटने लगते हैं। इसीलिए हमेशा लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दीजिए। कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़, समाज, ये लोग आपको किसी भी विकट परिस्थिति में कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। और कोई भरोसा नहीं, किसी और की लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है, तो हम उसके ऊपर उम्मीदें लगा के अपनी लाइफ को क्यों ही खराब करें। कभी भी आपको खुद को कमजोर नहीं समझना है और कभी भी किसी से उम्मीद नहीं लगानी है कि कोई और आपको हंसाएगा तो ही आप हंसेंगे, कोई और आपके लिए कुछ करेगा तो ही आपकी लाइफ चलेगी, उसके बिना तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी, रुक जाएगी। इंसान को कभी भी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं जीना चाहिए, खुद के सहारे जीना चाहिए, खुद के भरोसे पर जीना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को लेकर के अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप सक्षम हैं हर चीज करने में, आप इतने कमजोर नहीं हैं। दुनिया वाले आपको अपने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने अपने हिसाब से आपका इस्तेमाल भी करते हैं और हमें लगता है कि ये मेरा खास है, ये मेरे बारे में फिक्र करता है, ये सोचता है, मेरा साथ देता है। लेकिन कब? आप जरा थोड़ा पीछे जाके देखिए, जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी, जब आप बहुत ज्यादा मजबूर थे, आपकी स्थिति खराब थी, तब आपका साथ किसने दिया था? अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, आप भावुक हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी क्रिएट कीजिए, आप दीजिए, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई आकर आपके लिए कुछ करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो। ये सब शर्तों के हिसाब से होते हैं और एक समय तक होते हैं, उसके बाद कभी कोई आपका साथ नहीं देगा। जब तक आप सक्षम रहेंगे सब आपका साथ देंगे। आपसे एक जरा सी गलती हो जाए अगर, तो सब आप पर उंगलियां उठाएंगे। जब तक आप सही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं लोगों को, तब आप सबके लिए हीरो हैं और सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी वाकई में उस प्यार, सम्मान और सिचुएशन ऐसी आएगी आपके सामने कि आपको किसी की जरूरत है, तब वो आपकी कोई मदद नहीं करता है। इससे बेटर यही है कि हम खुद को पहचाने, खुद के साथ दोस्ती करें। अगर हम खुद के साथ दोस्ती करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम जिएंगे, हमारा ये शरीर जब तक हमारे साथ है, तब हम खुद के साथ खड़े हो सकते हैं, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो। हम अपने आप के साथ खुशी को बांट सकते हैं, अपने दुख को भी बांट सकते हैं, अपने अंदर की फीलिंग को समझ सकते हैं, अपने आप को हम हील कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो आपको समझने की जरूरत है। हमेशा कोई दूसरा कुछ कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई कुछ कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारे जीवन की पूरी डोर हमेशा दूसरों के हाथ में होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं सारे रिश्तों से, सारे लोगों से। और बाद में हमें पता चलता है कि जब हमें खुद जरूरत थी किसी की, तब हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने हमको समझा नहीं। और विकट ऐसी परिस्थितियों में और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग आपको ही दोष देने लगते हैं कि नहीं तुम गलत हो, आप चाहे कितने ही सही हो, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों का हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस देने का क्या ही मतलब है। इससे बेटर है कि हम खुद के साथ खड़े रहें, खुद को दिन ब दिन बेटर बनाएं और जब तक हम चाहें, जैसे हम चाहें वैसे हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अपने ही अंदाज में बस मस्त हम रह सकते हैं। तो दूसरों के कारण दुखी क्यों होना और उनके कारण सुखी क्यों होना? हमारी खुशियाँ, हमारी सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों होती है, उनके व्यवहार पर डिपेंड क्यों होती है कि उनके हिसाब से हम दुख और सुख अपने जीवन में अनुभूति करेंगे? तो हमेशा अपने जीवन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा खुद से दोस्ती करो। चाहे कितने ही मजबूत सहारे हो, कितनी ही उम्मीद हो, कितना ही आप पे भरोसा हो, एक वक्त ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा कि ज़रूरत के समय वो आपका साथ छोड़ जाएगा। और एक ही रिश्ता ऐसा है जो आप बचाकर जीवन भर अगर चलेंगे और समझेंगे, तो आपको अंत तक साथ देगा, वो आपका है खुद से खुद के साथ।
कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे रिश्तों के बारे में, किसी से हम प्रेम करते हैं, कोई हमारा क्या रिश्तेदार है, कोई क्या है, ब्लड रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, हम सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा सोचते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम इनके लिए कुछ कर पाएँ, ज़रूरत में उनको काम आए, ऐसा हम सोचते हैं और उस बीच में हम अपनी ही लाइफ़ को जीना भूल जाते हैं, अपने आप पर फ़ोकस करना भूल जाते हैं। जब हमारी ऐसी सिचुएशन आती है, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए किया, दूसरों के बारे में सोचा और जब विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तब हम अपने आप को सँभालने की कोशिश करते, नहीं सँभाल पाते। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के पीछे ही इतने व्यस्त थे कि हम अपनी लाइफ़ में ध्यान ही नहीं दे पाए कि हमारा फ्यूचर में जाके क्या होगा और ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम अपने आप को कैसे सँभालेंगे, हमने कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दूसरों की फ़िक्र करते थे। अगर हमें कहीं न कहीं दूसरों से उम्मीद थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, कोई नहीं करता है दोस्त, ये एक सच्चाई है। अगर आपको कोई किसी तरह से आपको उम्मीद है और कोई अगर आपकी हेल्प करेगा भी ना, तो 1 या 2 बार, लेकिन कभी भी लाइफ में लॉन्ग टाइम तक अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ये बात जब आप मैच्योर हो जाए तभी अपने दिमाग में फिट कर ले, उतना ज़्यादा बेटर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कुछ रिश्तों के प्रति होती, जैसे माँ-बाप ने आपको जन्म दिया, तो उन्होंने आपको जन्म दिया, पाल-पोस कर बड़ा किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेवा करके उस कर्ज को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप उसे ज़िंदगी भर उतार ही नहीं पाएँगे, गुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएँगे, वो जो डिसीज़न लेंगे, वो जैसा करेंगे, ऐसा आपको करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उनकी सेवा कीजिए। इससे ज़्यादा आपकी लाइफ़ में किसी का कोई रोल नहीं होता है और ना ही होने देंगे तो बेटर है। हमेशा खुद जब आप मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, अपनी लाइफ़ को जब खुद से सँभालने लगते हैं, तो खुद से उम्मीदें रखिए। लोगों से उम्मीद रखना डे 1 से उससे बंद कर देंगे, उतने ही आप जीवन में खुश रहेंगे। जितनी ज़्यादा उम्मीदें आप लोगों से लगाएँगे, उतने ही ज़्यादा आप दुखी रहेंगे। खुद के साथ जीना ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो हमारी लाइफ़ ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी की बंदिश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्यार के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें अपनी तरफ से पूरी कीजिए। उसके बदले में ये आप उम्मीद मत रखिए कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा। अगर उसने मान लो वैसा नहीं किया जैसा आपने सोचा, तो आप दुखी होंगे। यानी कि आपकी खुशी उसके हाथ में है। अपनी खुशियाँ किसी के भी हाथ में इस तरह से मत सौंपिए। अपने पास रखनी है, अपनी कमांड को, अपनी चीज़ों को सँभाल कर अपने पास रखिए। आपको लोगों को प्यार करने का, सेवा करने का, सब कुछ करने का हक है, लेकिन पहले अपने बारे में सोचकर कि आप ज़िंदगी को किस तरह से जिएँगे और कोई अगर आपकी लाइफ़ में चाहे रहे, नहीं रहे, साथ दे या ना दे, आप हमेशा खुद के साथ खड़े हुए पाएँगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, अपनी स्किल्स पर, अपने आप पर, अपनी खुशियों पर, चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए। आपको कौन-सी चीज़ खुशी देती है, कौन-सी चीज़ आपको मजबूत बनाती है, आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता है। तो हमेशा लाइफ़ को बेटर बनाने का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि आप सेल्फिश बनिए। सेल्फिश मतलब ये होता है कि बस सिर्फ़ खुद के बारे में सोचना, किसी और की फ़िक्र नहीं करना, मैं यहाँ पर उस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये भी बेवकूफ़ी नहीं करना कि दूसरों की फ़िक्र में, दूसरों के हिसाब से जीने में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ही भूल जाते हैं। हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक वक़्त ऐसा आता है जब हमें अफ़सोस होता है और जब हमारे पास टाइम नहीं होता या हाथों से हमारा समय निकल रहा होता है। तो ये लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमेशा कोशिश कीजिए, खुद से बड़ा साथी हमारे जीवन का कोई नहीं हो सकता, जो अंत तक, मरते दम तक आपका साथ देगा। और आपको बहुत खुशी होगी अंदर ही अंदर, जब आप खुद के साथ अकेले रहते हैं ना, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में, तो लोगों को कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं और फिर अकेले होते हैं, तो हमें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि, लेकिन आप कभी सोच के देखिए, आप एक बार ये प्रैक्टिस करके देखिए, खुद के साथ आप रहना शुरू कीजिए। अपने काम, अपने चीज़ों को खुद से एन्जॉय के साथ कीजिए। किसी के साथ मिलना-जुलना, ये ज़्यादा चीज़ें जितनी आप कम करेंगे, उतने आप ज़्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि वो एक टेम्परेरी आपका हैप्पीनेस है। लॉन्ग टाइम तक अगर आपको खुश रहना है, तो खुद से खुद के साथ ही आप रह सकते हैं। अकेले में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको गम का उतना अनुभव नहीं होगा जब आप खुद से खुद का साथ देना सीख जाएँगे। परिस्थितियों को निपटना सीख जाएँगे। जब हम खुद से साथ देते हैं, तो हम अकेले रह पाते हैं और अकेले में हम अपने आप से बात करके अपनी लाइफ़ को जीने के तरीके को, या फिर हमारे लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है, हमें बहुत आसानी से समझ में आता है और वो हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, जबकि किसी और के बजाय।
क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, किसी को भी फुर्सत नहीं होती है। जैसे हम बिजी रहते हैं इस तरह से दूसरे भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो हम किसी से उम्मीद क्यों ही रखें कि कोई हमारे लिए टाइम निकालेगा, कोई हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी उम्मीद किसी से नहीं लगानी चाहिए। तो हमेशा खुद से खुश रहना सीखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपसे खुद से दोस्ती कर ली ना, उस दिन कोई तन्हाई नहीं बचेगी। फिर कोई साथ दे या ना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जब खुद के साथ होते हैं तो भले पूरी दुनिया झुक सकती है, लेकिन आप नहीं। इतना मजबूत हमें अपने आप का सहारा हमें बना देता है। इसीलिए अपने आप को अपनाइए, खुद से बात कीजिए, अपने दिल की सुनिए। इसीलिए आज से वादा कीजिए कि दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, खुद के भरोसे पे आप अपनी जिंदगी को जिएंगे। और सबसे पहले खुद से दोस्ती कीजिए। जब तक खुद से दोस्ती नहीं होगी, उससे पहले दूसरों से उम्मीद लगाना, दुनिया से उम्मीद लगाना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आज से मैं खुद का एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ।